अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू साइंस इन्फो। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनने जा रही है, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सीखेंगे। आज की हमारी वीडियो जो है वो मेन है एलोवेरा के बारे में, मिस्टर एलोवेरा। इसके हमने बयान करने हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और साथ ही साथ हम एक स्किन सेंसिटिव टेस्ट भी बताएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए हम देखते हैं। नाज़रीन, ये जो मिस्टर एलोवेरा है ये अमूमन डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है, लेकिन आपको अब पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर घर में, हर तीसरे चौथे घर में दिखने को मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी टू ग्रो। ये इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो बेइंतहा और बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, इसको स्किन के ऊपर पेस्ट इसका लगाने से, यानी कि ये जो इसके अंदर इसका जो ये लीव्स ही हैं बेसिकली, लेकिन इसका ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने निकाला है, कट किया है, ये जो है वाइट साइड सा मटेरियल, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसी को इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट बनाया जाता है, इसकी जेल बनाई जाती है, इसी को कहते हैं एलोवेरा जेल, वाइट जेल, और इसी को इस्तेमाल करके इससे इस्तेफादा किया जाता है। नाज़रीन, इसके फ़ायदे क्या हैं अब हम वो देखते हैं। तो ये एंटी एजिंग है, मतलब कि ऐसे लोग जो जवानी में ही जिनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और वो परेशान हैं इस चीज़ से, तो वो इसका पेस्ट, इसकी जेल को चेहरे पे लगाने से, इस्तेमाल करने से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इससे उनकी झुर्रियाँ, रिंकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके साथ ये एंटी एक्नी है, ये एक्नी को रिमूव करता है। ये हाइड्रेटिंग है, आपको सामने नज़र आ रहा है, ये मॉइस्चराइजिंग है और हाइड्रेटिंग है। ये वाटर सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, दिखने में सिंपल है लेकिन फ़ायदे इसके बहुत हैं। तो ये क्या करता है, जब हम शेविंग करते हैं, शेविंग के बाद रेज़र की अगर बर्निंग फील होती है स्किन के ऊपर, तो उस बर्निंग को ख़त्म करने के लिए भी इसका ये जो जेल लगाया जाए तो ये उससे बर्निंग ख़त्म हो जाती है। उसके साथ ये क्या करता है, हमारी ब्लड शुगर को लो करता है। अगर वो हाई हो जाती है तो उसको लो करता है। और साथ ही साथ हम ये क्या करता है, ये हेयर लॉस के ऊपर भी डोमिनेट है। जो लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि वो उनके हेयर लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो बैल्ड की तरफ, बैल्डनेस की तरफ जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बैल्डनेस, तो वो इस चीज़ को इस्तेमाल करने से, ऑयल में वो हम बताते हैं कि किस तरह इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से इससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं और उनका जो हेयर लॉस है वो भी रुक सकता है। इसके साथ ये क्या करता है, जो हमारे बाल, जिन लोगों के बाल नेचुरली तौर पर कर्ली होते हैं, वो इसका जेल लगाने से उनके जो नेचुरल कर्ल होता है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ इसके क्या फ़ायदे हैं जनाब, ये हमारे हार्ट बर्न को, डाइजेशन के अंदर, यानी कि हम ऐसा होता है खाने पीने के बाद हार्ट बर्न हो जाती है, पैरोसिस हो जाती है, तो उस पैरोसिस के ऊपर भी ये टेक ओवर करता है, उसको भी ये ओवरकम करता है, ख़त्म करता है। हमारी डाइजेशन को ये बूस्ट करता है। अब डाइजेशन को कैसे बूस्ट करता है, इसके मुख्तलिफ सासेस बनाई जाती हैं, सास बनाई जाती है, चटनियाँ बनाई जाती हैं, रायते बनाए जाते हैं। इसको वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ के में एज अ शेक और एज अ जूस भी इस्तेमाल किया जाता है, लेते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ इतना ट्रेंड इसको खाने पीने में नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इसके पेस्ट को अपनी स्किन के ऊपर। उसके साथ ये क्या करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये स्किन केयर में, जिस तरह हमने बात की, स्किन केयर में हेल्पफुल है। स्किन केयर में किस तरह हेल्पफुल है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये क्या करता है, सेल डैमेज को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी स्किन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई सेल डैमेज हो रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल करें, एलोवेरा जेल को, तो ये उससे ख़त्म हो जाती हैं, सेल डैमेज होना रुक हो जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, सी पाया जाता है और ई पाया जाता है। अब ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, विटामिन ए, सी और ई, ये तीनों हमारे बॉडीज़ के अंदर सेल, मतलब कि एक दफ़ा स्टॉप बनना स्टॉप हो गया, ये रीजनरेशन उनकी या स्टॉप हो गई, फॉर्मेशन स्टॉप हो गई, तो उसके दोबारा ये स्टार्टअप करवाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। कौन से तीनों विटामिन ए, सी और ई। उसके साथ अगर हमारे हेयर लॉस, अगर हम डिटेल में बात करें तो हेयर लॉस की सेल्स, मतलब हेयर भी अगर लॉस हो रहे हैं तो इसके जेल हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल में मिलाकर, तो क्या करेगा, हमारे हेयर शाफ्ट, ये हमारा जो बाल होता है लंबूतरा जो एक्सटर्नल साइड में नज़र आता है, ये होता है हेयर शाफ्ट। और इसके अंदर अगर हम बाल को खींचें तो नीचे
छोटा सा स्मॉल सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। और जब हम इसके जेल, ये वाइट ट्रांसपेरेंट जेल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करती है, उस हेयर फॉलिकल को तकवीत बख्शती है, ताकत बख्शती है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और गिरना रुक जाते हैं। उसके साथ इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है। अब फोलिक एसिड हम अगर हमारे मुंह में स्वेलिंग हो जाती है, अमूमन गर्मियों में होता है और गर्मी की वजह से होता है, गर्म खुराक खाने की वजह से, गर्म खाने की वजह से हमारा मुंह अंदर से वो स्वेलिंग करने लग जाता है, फूल जाता है यूँ कहते हैं। तो उसकी में हम डॉक्टर हज़रात के पास जाते हैं और डॉक्टर हज़रात हमें मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो टेबलेट्स होती हैं और उनका नाम है फोलिक एसिड। वो फोलिक एसिड की टेबलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। अगर उसी फोलिक एसिड की टेबलेट्स की बजाय हम इसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें भी फोलिक एसिड है, तो हम इससे उनकी मुंह की माउथ स्वेलिंग से छुटकारा पा सकते हैं। माउथ स्वेलिंग हमारा जो है क्योर हो सकता है। उसके साथ ये एक डिजीज़ है गैल्ड, GERD, गैल्ड। ये क्या काम करती है, ये एस्टोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है, ये स्टमक की डिजीज़ है। और अगर हम इसको इस्तेमाल करें एज अ जूस, एज अ शेक, तो ये उस डिज़ीज़ के ऊपर भी ओवरकम करती है, उसको भी ये ख़त्म करती है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी ये मिस्टर एलोवेरा इस्तेमाल होता है। इसको एज अ जूस और एज अ मिल्क शेक जो है ट्रीटमेंट के तौर पर लिया जाता है। और इस या फिर इसका पेस्ट, इसका जो जेल है वो लगाया जाता है और इससे एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ साइज जो है वो कंट्रोल हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक अहम चीज़ की तरफ कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है एलोवेरा को। एलोवेरा का ये जो पूरा लीफ तो इस्तेमाल नहीं होता है, इसकी जो बैरूनी सतह है ये तो इस्तेमाल नहीं होती। जिस तरह हमने पहले दिखाया कि इसका जो इंटरनल जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जस्ट जो इसके अंदर है, यही इस्तेमाल होता है जेल। ऊपर से इसके छिलके, इसके पील्स उतार देते हैं, तो उस ट्रांसपेरेंट पार्ट को इस्तेमाल किया जाता है एज अ जूस, एज अ सॉस, एज अ पेस्ट, एज अ जेल। अब बात करते हैं हमने स्किन सेंसिटिविटी की। कुछ लोग जो स्किन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं एलोवेरा को, लेकिन उनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, उनकी एलर्जिक होती है, एलर्जी हो जाती है उनको एलोवेरा इस्तेमाल करने से। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसको कैसे पता करना है, कैसे हमने जज करना है कि किसकी स्किन सेंसिटिव है, फेस कर सकती है एलोवेरा को, या किसकी नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि एलोवेरा का जो है जेल, वाइट ट्रांसपेरेंट जेल निकाल लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसको अपनी रिस्ट की, अपनी कलाई की नीचे वाले यहाँ पे रब करना है। रब करने के बाद आप 2 से 3 घंटे वेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपको बर्निंग फील होती है तो यूँ समझिएगा कि आपकी स्किन जो है सेंसिटिव नहीं है, इसके लिए सेंसिटिव है और इसको फेस नहीं कर सकती, इस जेल एलोवेरा को, और वो बियर नहीं कर सकती, तो फिर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बर्निंग फील नहीं होती, स्किन आपकी बिल्कुल स्टेबल स्मूथ रहती है, तो फिर यूँ समझिए कि आपकी स्किन A1 है, आप जो है फेस कर सकते हैं इसको, एलोवेरा को। 2017 की स्टडी बताती है, रिसर्च पेपर बताता है कि डैंड्रफ को कैसे कंट्रोल करना है इस एलोवेरा को। तो डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए एक फार्मूला बताया गया है। उन्होंने बताया है कि 2 टीस्पून यानी 2 टीस्पून आप जो छोटे चम्मच होते हैं वो इस्तेमाल करें इसके, यगर्ट के, दही के, खालिस दही होना चाहिए, और 2 टीस्पून इसके जेल के इस्तेमाल करें, वाइट जो इसके एलोवेरा के जेल है। और फिर 2 टीस्पून हस्बे ज़रूरत अगर आप फील करें, हनी को फील कर लें, शहद डाल दें। अच्छा, ये 2-2 चम्मच तीनों चीज़ों के, यगर्ट, एलोवेरा जेल और हनी, इनको मिक्स कर लेना और उसको अपने बालों के ऊपर लगाना है। इसको अच्छे रिजल्ट के लिए आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करिए, ताकि आपके बालों का जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाए। और ये मेजॉरिटी रिसर्च जितनी भी मैंने ऑब्जर्वेशन की हैं, जितनी भी मैंने रिसर्च की हैं, उनमें ये बताया गया कि ये डैंड्रफ को कवर करता है, ये हेयर लॉस को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। इसके बाद स्टमक के लिए भी बहुत से डॉक्टर हज़रात प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरे अभी एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो बता रहे थे कि मैं एलोवेरा शेक, एलोवेरा जूस पीता हूँ स्टमक के लिए और इससे मुझे काफ़ी अफादियत हुई है, मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। उसी को स्टमक प्रॉब्लम था, हीट थी स्टमक में, तो वो एलोवेरा जूस पीता है तो उससे उसको इस्तेफादा हुआ है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्लाह ताला की नेमत है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के करोड़ों एहसान और इसका शुक्र बजा लाना चाहिए कि ये इस एलोवेरा को मैंने तो नाम रख दिया मिस्टर एलोवेरा, क्योंकि इसको इतनी बीमारियों की इफादियत, इतनी चीज़ों को हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल, हमारे हेयर्स के लिए बेनिफिशियल, हमारे स्टमक के लिए बेनिफिशियल, है। और ये जो इसका ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये जो मैंने निकाल रहा हूँ अभी, इसको यूँ देखते हैं हम, ये चीज़
ये दैट इज़। अच्छा, इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन ए, सी, डी ये सारे मौजूद हैं, तो उसके लिए ये अफादियत हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बोन्स, टीथ और हेयर्स के लिए भी अफादियत रखता है। तो नाज़रीन, आज की हमारी और वेरी नॉलेज बेस्ड वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए।